नमस्कार, मेरा नाम रानी राय है। आज मैं आप सबको भाषा और व्याकरण के बारे में बताऊंगी, जिसे हिंदी में भाषा और व्याकरण कहते हैं और इंग्लिश में लैंग्वेज एंड ग्रामर कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा क्या होता है? भाषा क्या होता है वो हमें जानना है। जुड़िए और समझिए। यहाँ पे लिखा है जुड़िए और समझिए। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? गगन टीवी देख रहा है और रीमा पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख रही है। अब यहाँ नीचे देखेंगे, पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं। प्रश्न बनता है ये कि पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे बोलकर, क्या लिखेंगे? बोलकर। फिर माँ पिता की बात कैसे समझ रही हैं? सुनकर। रीमा पाठ को कैसे समझ रही हैं? पढ़कर। प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है? वह प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है? लिखकर। गगन टीवी पर आ रहे कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है? तो देखकर। तो यहाँ पे देखेंगे, ये जैसे यहाँ पे प्रश्न किया गया है इस तरह से उसी प्रकार के यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। अब नीचे देखिए, बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना ये भाषा के अलग अलग रूप हैं। चलिए आगे हम बताते हैं। बच्चों, आपने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखा होगा कि वहाँ सब शांत होकर पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। केवल कुछ संकेत ही ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से जान या समझ सकते हैं। कुछ ऐसे संकेत है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है संकेतों द्वारा बात समझना आसान नहीं है, इसलिए भाषा बनाई गई है। अभी मैंने आपसे प्रश्न किया था भाषा क्या होता है, तो उसका परिभाषा यह है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाने का साधन भाषा कहलाता है। क्या होता है? एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। पहला भाषा का पहला रूप है मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। तो मौखिक और लिखित ये भाषा के दूसरा रूप है। चलिए ध्यान दीजिए, मौखिक भाषा मैंने बताया ना अभी, मौखिक भाषा का पहला रूप है। मौखिक भाषा, बोलना अर्थात मौखिक रूप, यह भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। उदाहरण, बातचीत, मोबाइल। आप अक्सर देखते हैं कि एक दूसरे से बात करके वो मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे कि हम दूसरे से बात कर रहे हैं तो दूसरा सुन करके समझ रहा है और हम बोल करके समझा रहे हैं, ये मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरा नंबर लिखित भाषा। लिखित अथवा लिखित रूप, यह भाषा का दूसरा रूप है। यह भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। उदाहरण में कंप्यूटर, समाचार पत्र, पुस्तक। कंप्यूटर पे अगर हमें कुछ मेल करना होता है तो हम लिख करके दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़ करके समझता है। वैसे ही समाचार पत्र है, समाचार पत्र को हम पढ़ करके समझते हैं। फिर आया पुस्तक जब तक हम पढ़ते नहीं हैं वो हमें समझ में नहीं आता है।
आगे देखिए, भाषा के रूपों के आधार पर इसके 4 कौशल हैं। भाषा के रूपों के आधार पर इसके 4 कौशल हैं। भाषा के कौशल, अब देखिए यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं तथा पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।